Hello kids, how are you all? I hope you are all doing well. Okay, so in last lecture we completed the first part of explanation and we move forward the second part of the explanation from the second paragraph on page number 32. Okay, so let's get started. Be ready with your textbooks. So अभी तक हमने पढ़ा था कि देयर वॉज अ किंग हु रूल्ड ऑन द उज्जैन. ओके, हु रूल्ड ऑन उज्जैन. ओके, बट इट्स रियली प्रीवियस थिंग दैट, बहुत पुरानी बात है कि ये किंग विक्रमादित्य थे. अब वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे राज किया था. बट एंड आफ्टर दैट किंग विक्रमादित्य मैनी किंग्स वर रूल्ड ऑन उज्जैन. ओके, बट किंग विक्रमादित्य इज टू ब्रेव किंग. ठीक है, वेरी गुड एंड वेरी ब्रेव किंग. दे वॉच पीपल वेरी वाइसली बिकॉज वो किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देते थे और जिसको सज़ा देनी चाहिए उसे हमेशा से सज़ा देकर बिल्कुल वाइजली उसका सॉल्यूशन निकालते थे. ओके, एज वन डे अ शेपर्ड बॉय सिटिंग ऑन द मॉन्ड ऑफ द मॉन्ड, इट मीन्स अ पीस ऑफ स्टोन ऑन द ग्रासेस हियर द एज सीन इन दिस पिक्चर. ओके, shepherd boy and solved the problem of two boys. Okay, as just like as king Vikramaditya. Okay, so we continued this story. From that day on the boys always went for him for help. ठीक है, अब वो जो boys थे वो हमेशा उनकी help के लिए हमेशा किसके पास जाने लग गए थे? shepherd boy के पास. The shepherd boy sat on the same mound and never made a mistake. अब वो mistake नहीं करता था और बहुत अच्छे से wisely उस problem को solve कर देता था. I think Vikramaditya throne must be buried under that mound. That is why the one second, it's a mistake. Soon people from other villages and town got know about the wise shepherd boy. They started bringing their problems to him and went away satisfied. अब जैसे जैसे पूरे villages को और other villages को ये पता पड़ा कि there was a shepherd boy who was telling very truthfully. Okay, and watched people very wisely. ठीक है, वो पीपल को बहुत वाइजली उनको बिहेव करके सॉल्यूशन निकालता है. तो जैसे अदर पीपल्स को मालूम पड़ा तो वो सब उसके पास में एक एक करके आने लग गए अपनी प्रॉब्लम्स लेके और सब सेटिस्फाइड होके वापस जाते थे. आफ्टर सम टाइम द किंग भोज हर्ड अबाउट अ बॉय. द किंग भोज हर्ड, उन्होंने उसके बॉय के बारे में सुना. ही टोल्ड हिज courtiers, courtiers मीन्स पीपल हु वॉज पार्ट अ कोर्ट ऑफ किंग. उसके जो राज्य के लोग थे उनके बारे में बात हो रही है. द शेपर्ड बॉय सिट्स ऑन द मॉन्ड एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. आई थिंक किंग विक्रमादित्य थ्रोन मस्ट बी बरिड अंडर दैट मॉन्ड. ओ वो वंस अगेन आई नो, I will tell you the meaning of throne. Throne it means जो उनका सिंहासन हुआ करता था, उनकी चेयर हुआ करती थी, उसके बारे में बात हो रही. द थ्रोन ऑफ जजमेंट, सिंहासन है जिसमें हम प्रॉपरली जजमेंट करें. और तो उन्हें लगता रहा था जिस मॉन्ड जिस स्टोन के पास में वो बैठता है, जिस स्टोन के ऊपर बैठता है, हो सकता है कि किंग विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो उस जो स्टोन है उसके नीचे दफनाया गया हो. ठीक है, तो इसीलिए वो कोई मिस्टेक नहीं करता, सबको बहुत वाइसली उसको मतलब सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल देता. नेक्स्ट डे किंग बोथ सेंट हिज मैन टू डिग अप द मॉन्ड. अब नेक्स्ट डे उसने मैन को भेजा उसको उस मॉन्ड को खोदने के लिए. दे डग द ग्राउंड एंड डिस्कवर्ड द ट्रेजर. The beautiful marble throne, 32 stone angels and with their wings spread out carried the throne on their shoulder. उन दोनों के उनके शोल्डर पे उन्होंने वो रख रखा था. उसमें 32 एंजल्स थी. एक थ्रोन निकला उसके नीचे से, उसमें 32 एंजल्स थी, उनके विंग्स आए हुए थे और मार्बल थ्रोन था, बिल्कुल पूरा मार्बल का बना हुआ सिंहासन था. टर्न द पेज. The workmen dug it up carefully and carried it to the king palace. अब वो उसको निकाल के और किंग के पैलेस तक उसको सुरक्षित लेकर गए. King Bhoj was happy and excited. What a beautiful throne! I shall sit on it, pass judgment and never make a mistake. He thought happily. वो बोलता है अब मैं इस पे बैठूंगा, ये इतना सुंदर थ्रोन है और मैं कभी कोई मिस्टेक नहीं करूंगा. किंग भोज फास्टेड एंड प्रेड फॉर द 3 days. अब उन्होंने प्रे किया और फास्ट रखे, व्रत रखे, उपवास रखे कि मैं इस सीट पर बैठ. कितने दिन तक रखे थे? 3 days तक. ऑन द 4th day ही वॉज रेडी टू सिट ऑन द थ्रोन. अब उस जो 4th day था उस पर वो बैठने के लिए रेडी हो गया था. वेन ही टच्ड इट, अब जैसे ही उसने उस थ्रोन को टच किया, वन ऑफ द स्टोन एंजल्स केम अलाइव एंड सेड ऑन द थ्रोन. ठीक है,
अब उसमें से एक एंजल अलाइव हो गया, जिंदा हो गया, और बोला उसने, फिर उसको टच करने जैसे ही गया वैसे ही एक एंजल अलाइव हो गया था. डू यू थिंक और वर्दी टू सिट इन ऑन द किंग विक्रमादित्य थ्रोन ऑफ जजमेंट. अब वो किंग विक्रमादित्य के थ्रोन पे क्या तुम बैठने के काबिल हो, वो एंजल बोलता है. हैव यू एवर नेवर वॉन्टेड टू रूल अदर ओवर अदर किंगडम्स. वो तुम्हें, क्या तुम किसी और किंगडम्स पे भी रूल करना चाहते हो. Fast and pray. King Bhoj thought for a while and answered sadly, "No, I am not worthy." वो बोलता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस पे बैठूँ. उसके बाद उसने और ज़्यादा फास्ट और प्रे करी. Another 3 days उन्होंने वापस वो करा. फिर वो एंजल जो है वो एंजल एंड फ्लीव अवे. सेट द एंजल एंड फ्लीव अवे. वो ऐसा बोलता है कि तुम 3 दिन और फास्ट और प्रे करो, और उसके बाद वो उड़ जाता है. 90 days passed like this until only one angel was left. ऐसे 90 days निकल गए और उसमें सिर्फ एक एंजल बचा. 32 एंजल्स थे और सिर्फ एक एंजल बचा था. The king thought these angels would allow him to sit on the throne, but the angel asked him, "O king, is your heart pure like the heart of shepherd boy who sat on the moon?" अब वो एक जो एंजल बचा, जैसे वो बैठने जाता है तो वो सोचता है कि लास्ट एंजल है, ये तो मुझे बैठने ही देगा. पर वो मन में सोचता है कि क्या तुम्हारा हार्ट उस शेपर्ड बॉय की तरह प्योर है, बहुत ट्रूथ बोलते हो, तुम सच बोलते हो कि क्या तुम्हारा हार्ट उस शेपर्ड बॉय की तरह प्योर है, तो तुम इस थ्रोन पर बैठ सकते हो. ओनली इफ इट इज ओन विल यू बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन. वो बोलता है क्या तुम मन से सोचो, क्या तुम इस पे बैठने के काबिल हो. द किंग थॉट फॉर सम टाइम एंड आंसर्ड ट्रूथली. उसने सोचा और सच आंसर दिया, नो इट इज़ नॉट, मैं उसका काबिल नहीं हूँ. द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्ल्यू अवे कैरिंग द मार्बल थ्रोन ऑन हिज हैंड. जैसे जिसने ये सुना तो वो जो एक एंजल है वो उसने इसके हैंड में वो जो मार्बल का थ्रोन है वो लेकर और उड़ गया, एज यू सीन इन दिस पिक्चर. ओके, ऐसे उड़ गया. तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वी ऑलवेज से truth and our heart be like very pure as shepherd boy. Okay students, I hope you understand this chapter and you have to read this chapter once. In the next lecture we are doing the question answers of this chapter. Okay students, bye.